नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हिंदुओं की आस्था पर हमला। चाईबासा के जयंतगढ़ में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 100 साल पुराने नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग पर हमला किया है अराजक तत्वों ने, अराजक लोगों ने, और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जिस तरीके से शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है, जगन्नाथपुर प्रखंड के जयंतगढ़ का मामला है। बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा का बड़ा बयान आ गया है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता रही हैं गीता। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोषियों की तलाश जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे उस मंदिर की। 100 साल पुराना मंदिर है। शिवलिंग भी 100 साल पुराना था। जयंतगढ़ बोलते हैं जगह को। जगन्नाथपुर का इलाका है ये। किस तरीके से शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है असामाजिक लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने। मंदिर जो संगम स्थल है, कंगिरा नदी और देव नदी के संगम स्थल पर नीलकंठ मंदिर है। कल शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर को तोड़ दिया है। बाबा की शिवलिंग को तोड़ा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस सरकार से, अभी गठबंधन की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में, मंदिर सुरक्षित नहीं है। लोगों की जहां आस्था है जो सुरक्षित नहीं है। लोग अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इस सरकार के कहीं ना कहीं इसके संरक्षण में ही लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। यह गलत है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के पहले इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं। जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कहीं ना कहीं पीछे कोई राजनीतिक रंजिश साफ दिखाई देती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं जमशेदपुर चाईबासा से। मनोज, बड़ा मामला है। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, नीलकंठ मंदिर है, और जगन्नाथपुर के जयंतगढ़ में यह स्थित है। इस तरीके की घटना है। क्या किसी की गिरफ्तारी सामने आई है अभी तक? देखिए, अब तक पुलिस जो है कि 5 या 6 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन जो घटना है अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। चैतगढ़ ऐसे भी कहा जाता है कि कोल्हान में अगर भगवान शिव का कोई स्थान है तो वो चैतगढ़ में स्थान है। और जब चैतगढ़ ऐसा एक धार्मिक स्थल और वहां 100 साल से भी ज्यादा पुराना शिवलिंग को खंडित कर देना, और ऐसे वक्त में जब चुनाव का वक्त है, तो निश्चित तौर पे आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है। भले असामाजिक तत्वों ने इस घटने को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की जो जवाबदेही है वो बनती है कि कम से कम उन लोगों को सामने लाएं, उसे गिरफ्तार जरूर करें। 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, यह कहकर कि इनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि कौन कितने लोग थे, या जो जिन लोगों को डिटेन किया है वाकई यही कल्पित हैं। इसलिए अभी पुलिस सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है। लोगों को आश्वस्त जरूर कर रही है, आश्वासन दे रही है कि हम अपराधी तक पहुंचेंगे और घटना को अंजाम दिया उसे जरूर हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कम से कम माहौल मत बिगाड़े। लेकिन चुनाव का वक्त है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि गांव के लोग आस्था का, लोग कहते हैं कि जो आदिवासी बहुमूल गांव के लोग हैं वो कम से कम आस्था के प्रति इतना सजग नहीं होंगे। लेकिन आज जो देखने को मिला कि लोग सड़क पर उतर गए, टायर जलाकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गांव लोग जो है वो सड़क पर गए, और वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो खंडित किया है शिवलिंग को, उसे कम से कम पुलिस गिरफ्तार करे या उसे मेरे पास लाए, गांव वाले के सामने लाए। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो समझने की जरूरत है। यहां तक कि उड़ीसा से, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक इसकी आग चली गई है। सीमावर्ती इलाका है, उड़ीसा में भी लोगों ने दुकान बंद कर दी है, पूरा बाजार बंद हो चुका है। अब उड़ीसा और झारखंड का सीमावर्ती इलाका का पूरा बाजार बंद होना यह बयां कर रहा है कि लोगों के अंदर आस्था और विश्वास है, और विश्वास के प्रति अगर किसी को ठेस पहुंचाया है तो यहाँ के लोगों को
और निश्चित तौर पे ठेस पहुंचा है और जिसको लेकर लोग सड़क पर गए। प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वहां पर पहुंचे गए, पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी पहुंची है, कई विधायक पहुंचे हैं वहां पे, लेकिन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जो आरोपी है उसे पुलिस जरूर गिरफ्तार करेगी, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या वाकई इतने पुराने चैतगढ़ के शिवलिंग को तोड़ देना ये पूरे कोल्हान के लिए आस्था का विषय है। क्योंकि लोग जब सावन का महीना होता है तो कोई देवघर जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो देवघर नहीं जा पाते हैं, वो चैतगढ़ पहुंचते हैं और चैतगढ़ में भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और उस शिवलिंग को अगर किसी ने खंडित कर दिया तो आप समझ जाइए कि लोगों के अंदर गुस्सा कितना है। जी बिल्कुल, लोगों के अंदर गुस्सा होना लाजमी है मनोज, और जिस तरीके से खंडित किया गया है तस्वीरें भी विचलित करने वाली हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखकर यह एहसास हो रहा है कि जानबूझकर की गई साजिश है। जैसा आपने बताया, जमशेदपुर से घाटशिला की सड़क जमशेदपुर से चाईबासा की सड़क कई घंटों तक जाम रही है मनोज। निश्चित तौर पे देखिए, चाईबासा टाटा टू चाईबासा, चाईबासा से उड़ीसा, चाईबासा से आप सीधे कर दे मनोहरपुर, चाईबासा से सीधे आप कर दे टाटा की दूसरी ओर हाता, ये तमाम सड़कें हैं, सरायकेला की सड़कें हैं, ये सड़क जो है वो जाम रही, अभी भी जाम लगी हुई है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लगी है चाईबासा से। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं है। लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, आप उसको तो सामने लाइए। आखिर कौन है वो आरोपी, किसके इशारे पर इसने तोड़फोड़ की है, आखिर इसके पीछे है कौन, ये लोग जानना चाह रहे हैं। और यही जानने के लिए लोग सड़क पर है कि प्रशासन कम से कम क्लियर तो कर दे कि फलाने अमुक व्यक्ति के इशारे पे हुआ या अमुक युवक ने, अमुक व्यक्ति ने इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है। यही गुस्सा है लोगों के अंदर और लोग जानना चाहते हैं कि अब आप बताइए। ऐसे लोग तो तरह तरह की बात करें कि चुनाव का समय है, ये हो सकता है कि चुनावी स्टंट को चुनाव में जीतने के लिए लोग करते हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह से शिवलिंग को खंडित किया गया, ये निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई बड़ा लोग जरूर है जो कम से कम किसी भावना को ठेस पहुंचे और उसके बाद लोग जो है कि आहत हो, और लोग आहत हो भी गए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश रची गई है कि भावना को ठेस पहुंचे, लोग आहत हों, लोगों का गुस्सा निकले सड़क पर, और इस बीच में राजनीति की रोटियां भी सेकनी पड़े तो सेक ली जाएं। ये बड़ा मामला है और ये निश्चित तौर पर तहकीकात का मामला है, कहीं पूरा मामला साजिश से भरा तो नहीं। बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।